हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। अरे बाप रे बाप, आज तो अजीत भैया कतई एकदम ताव ताव में आ गए थे गाइस। एकदम इतना 40 मिनट 38 मिनट का वीडियो बना करके क्या धोया है। इतना रगड़ रगड़ के धोया है कि वॉशिंग मशीन भी इतना मैल नहीं साफ करेगा। अरे आपके लिए तो दो लाइन याद आ रहा है जी, गा ही देते हैं, का ही करना है। अरे जिया हो बिहार के लाल। अरे हमें ना पता आप बिहार के हैं कि कहाँ के, मान लीजिए। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया 2000 साला। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया 2000 साला। तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबका मन बहलावाए भैया। तो गाइस, आज जो है भैया जी, हम आपके वीडियो से कहीं से भी संतुष्ट नहीं है, समझ रहे हैं। भैया जी एकदम ईगो में आ गए हैं गाइस। ऐ सुनो, तुम हमको हल्के में लिहो जी। अब तुम अपना एड्रेस भी भेजो, पैसा भी भेजो, हम तुम्हारे घरे आएंगे। ठीक है, हम थोड़ा अपने लैंग्वेज में वीडियो बनाएंगे गाइस, क्योंकि आज हम बहुते खुश हैं। तो भैया ने बोला है कि तुम जो है थोड़ा पैसा भी भेजो और टिकट भी भेजो। तुम चाहे जहां पे भी रहो, हम वहीं पे आएंगे। बस भैया, हम आपके वीडियो से कहीं से भी खुश नहीं है। बताइए, खाली टिकटे का पैसा मांगिएगा जी, खाने पीने का पैसा नहीं मांगिएगा। खाली पेट जाइएगा जी, बर्ती रख के जाइएगा। हैं, बताइए, पूरा पैसा मांगिए, हम इसका घोर निंदा करते हैं। बताइए, खाली टिकट का पैसा मांग लिए। अमीरों से खाने पीने का भी पैसा मांगा जाता है? मांग लीजिए, इतना दूर जाइएगा। हैं, अब सुनिए, सब परिवार का मांगिएगा, बचवा का भी टिकट का पैसा मांग लीजिएगा, पत्नी का भी मांग लीजिएगा, अपना भी मांग लीजिएगा, क्योंकि आप तो मजदूर हैं, आप तो लेबर हैं। भैया आपसे हम एक नाराज हैं। आप आधा तिया वीडियो बनाते हैं, आप चिलगोजा नहीं बोले। बस ये कोई वीडियो था जी? चिलगोजा बोलिए, और आपने चिलगोजी नहीं बोला। हम घोर निंदा करते हैं आधातिया जो आप लोग वीडियो बनाते हैं। रिएक्शन वालों से सीखिए, एक एक पॉइंट को कैसे बाज की नजर से देखना है। चिलगोजा चिलगोजी तो बोली ही नहीं है। बताइए, छिली हुई अंडी तो बोली ही नहीं, अंडी नहीं अंडा, सॉरी, छिले हुआ अंडा तो बोला ही नहीं। ये सब कब बोलिएगा जी? ऐसे आधा दिया वीडियो बनाया जाता है जी। आप लोग कब सीखिएगा? उम्र बढ़ रहा है, कुछ दिनों में बुढ़ा जाइएगा। आधा दिया वीडियो बना दिए हैं, मजे नहीं आया। ये बताइए, आप तो गरीब हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, आपके पास पैसा कौड़ी भी नहीं है, समझ रहे हैं, एकदम बैंक करप्ट आदमी है, समझ रहे हैं, नौकरी चाकरी कुछ नहीं है आपके पास, एकदम भिखारी हैं आप। तो सबका पैसा मांग लीजिएगा, कह दीजिएगा कि हम जहां जाते हैं सब परिवार जाते हैं, क्योंकि आप फ्लाइट से आए थे तभी सब परिवार आए थे। हैं, धनवी के बर्थडे में आप गए भी थे तो सब परिवार गए थे ट्रेन से बैठ करके। तो आप कहीं भी जाते हैं सब परिवार जाते हैं, तो यहाँ पे अकेले टिकट लेके जाइएगा जी? हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दीजिएगा घर पे? नहीं नहीं नहीं, घोर निंदा है, घोर निंदा। और सुनिए, खाने का भी पैसा मांग लीजिएगा, सब कुछ का पैसा मांग लीजिएगा, फ्री में नहीं जाइएगा। आखिर लोग इतने अमीर हैं, इतने रजवाड़े हैं, आपको पैसा तो अफोर्ड कर ही सकते हैं ना, है कि नहीं? चलिए गाइस, ये तो रही मजाक की बात। अब दूसरी बात करते हैं। भैया जी, आपके जवाब के लिए हम शानदार तालियां बजाते हैं, क्योंकि हमको मजा आया। समझ रहे हैं, एक इंसान, एक आदमी अगर जलील होता रहे तब तक तो ठीक है, और अगर एक औरत को 4 शब्द बोल दे तो जो आदमी है वो कैरेक्टरलेस, छिछोरा, हरामखोर, ये तक भी टैग मिल जाता है, नल्ला, ये तक भी टैग मिल जाता है। तो अब एक बात बताइए, आप जो ये आंखों में जो है क्या स्कैन कर लेते हैं, तो ये बताइए भैया जी, आप जो है हड्डी उड्डी टूटा फूटा कभी स्कैन कर लेते हैं जी? जैसे शरीर में कहीं मान लीजिए पैर की हड्डी टूट गई, आंख के हाथ की हड्डी टूट गई, और जो है कहीं कमर की हड्डी टूट गई, कहीं गले की हड्डी टूट गई, तो उसका भी स्कैन कर देते हैं भैया जी? हैं, बताइए, एक्सरे उक्सरे करवाने बाहर नहीं न जाना होगा। सुनिए जी, भैया जी एक्सरे भी कर देते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि दीदी बोली है कि सब कुछ आखन से एक्सरे कर देता है चिलगोजा। बाप रे बाप, बताइए भैया जी, ऐसे जवाब दिया जाता है जी? आपको कब आएगा जवाब देने?
हम सोचे कि आप ईंट का जवाब जो है पत्थर से देंगे, आप कहते ईंट का जवाब सरसों से दे दिया, अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब बड़ी देर बाद आप आए, कोई बात नहीं, चलिए आपने बताया कि आप नहीं थे यहाँ पे, सही बात है, हम आपके साथ हैं कि हमारे समाज में केवल महिलाएं ही नहीं पीड़ित होती हैं, पुरुष भी पीड़ित होता है। और हमारे बनारस में तो पुरुष पीड़ित समाज का एक बना हुआ है, जैसे जहाँ पे पुरुष आते हैं और अपनी अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। मैं आपको किसी दिन वीडियो बना करके दिखा दूंगी कि देखिए यहाँ पे समाज में या अपनी बीबियों से, अपनी फैमिली से, या सबसे जो है प्रताड़ित पुरुष भी यहाँ पे आते हैं, समझ रहे हैं। अब रही बात ये कि कुछ आइडिया जो है वो भैया जी को परेशान कर रही है, भैया जी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, समझ रहे हैं। बात जब इज्जत पे आ जाए तो नहीं छोड़िएगा। और जो मैडम जी, बाप रे बाप, पैसा तो ऐसे बांटा जा रहा है यूट्यूब पे, जैसे लग रहा है कहाँ के सारे रजवाड़े आए हैं, बताइए। इतना पैसा है कि सबको सब लोग खरीद ही ले रहा है। हम पहली बार सुने हैं कि फैक्ट्री खोलने वाला इंसान जो है वो लेबर होता है। बाप रे, हमारा जज्बाते हालाते सब बदल गया जी। हम तो सुने थे कि फैक्ट्री खोलने वाला इंसान मालिक होता है, लेकिन हम पहली बार सुने कि फैक्ट्री खोलने वाला नौकर होता है, बताइए। जब से ही धूबत्ती का आप फैक्ट्री खोले हैं ना जी, लोगन के आंखों में एकदम नून भटकैया की तरह खटक रहे हैं। हम तो आपके बिजनेस को अप्रिसिएट करते हैं, जैसे माता रानी ने आपने बोला ना, वैसे ही विश्वनाथ जी से बोलते हैं कि भैया आपका धूपबत्ती का बिजनेस बहुत अच्छे से चले, क्योंकि आपने कुछ अलग करके दिखाया है। ये लुग्गा ले लो, धोती ले लो, ब्लाउज ले लो, कटोरी वाला ब्लाउज, इस सब से हम ऊब गए थे, तो फाइनली आपने कुछ तो अच्छा किया। अब दूसरी बात इधर रही कि हमारी कामिनी भौजी ने बोला कि तुम हमारे घर में घुस करके हमारा घर तोड़ना चाहती हो। आई एग्री विथ यू। क्यों? क्योंकि भाई साहब, अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देता है दूर से वीडियो देख करके, तो उसको बोलते हैं कि चलो ये दूर से, लेकिन अगर कोई आपके घर में जाए, आपके घर में घुस करके बैठे, आपसे बात करे, आपके साथ टाइम बिताए, और फिर इसके बाद आपको आकर के यूट्यूब पे सरेआम आपके कपड़े फाड़े, तो उसको क्या कहिएगा? उसको ऐसे ही कहिएगा ना। है कि नहीं? तो आप इस बात के लिए बिल्कुल सही हैं कि उसका जो है ना, ये क्या बोलते हैं, उसका इरादा ही यही है कि आपको कहीं ना कहीं से टारगेट करना, आपको कहीं ना कहीं से गिराना। देखिए, इसमें गलती आपकी है गलती है कि नहीं? अभी इतना बड़े 12-15 लाख रुपया लगा करके एनिवर्सरी की है, बोलाई नहीं माइक में भाषण देने के लिए, बोलाई होती, बताइए। बेचारी इतना ऐसे निबंध लिखी थी कि आपके ऊपर भाषण उछड़ देगी, तो आपकी गलती है ना। किसी के पेट पे आप काहे लात मारी जी? 10-5 हजार रुपया में बुला ली होती, गलती आपकी है ना। 10-15 लाख रुपया खर्चा की और 10-5 हजार रुपया में ऐसे कार्यक्रम करने वाले को नहीं बुला पाई, बताइए। गरीबी रेखा के नीचे हैं आप, एक्सेप्ट करिए अपनी गरीबी को, समझ रही हैं? बाप रे, कहाँ कहाँ से लोग उठ करके आ जाते हैं भैया, मेरी तो हंसी निकल जाती है कि चलो ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे बैठ करके रिएक्शन दे रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी के घर पे जा करके पर्सनली मिल करके आए हो, इसके बाद आकर के आप यूट्यूब पे बदतमीजी कर रहे हो, तो मतलब कि आप पर्सनली दुश्मनी ही निकाल रहे हो। बात बहुत आगे बढ़ गई है गाई। अब दीदी को अपना एड्रेस देना ही पड़ेगा। अब रही बात इंस्टाग्राम की, हमारी कामिनी भौजी बार बार इंस्टाग्राम पे जा करके हम जो है वो क्या, हम दूसरे को संदेश नहीं देते। भौजी, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, समझ रहे हैं? आपका इंस्टाग्राम का स्टोरी बिल्कुल सही बोला। और जब इंसान के सब्र का बांध टूट जाता है तो इंसान अपने लिए स्टैंड लेता ही है, बिल्कुल सही बोला आपने। इसीलिए मैंने जब धनुआ वाला कांड हुआ था तभी आपको बोला था कि अपने बच्चे के लिए आपने स्टैंड लेट से लिया है, क्योंकि बच्चे मासूम होते ही हैं, और बच्चे नहीं चंचलता करेंगे तो कौन करेगा भाई? बड़े बुजुर्ग थोड़ी करेंगे। हम तो कहते हैं कि हर इंसान को अपने शरीर के अंदर बचपना जिंदा रखना चाहिए, तभी तो वो इंसान जिंदा रहेगा। कहते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना इंसान जबरदस्ती जिंदा है। अब रही बात ये
कि मैडम जी जो है वो बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रही थी, हमसे पैसे ले लो, हमसे ये ले लो, रेड लाइट में बिठा दिया, इनको इनका दाम लगा दिया। और आपने बिल्कुल मेरे मन की बात बोली है कि भैया आप पूछिएगा, जब तक आपके बचपन की बात का जवाब नहीं मिलेगा हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे कि आपके बचपन की बात किसने बताई कि आप पी करके नालियों में पड़े रहते थे, या स्कूल के पिछवाड़े पड़े रहते थे, आप टल्ली रहते थे, आप ये रहते थे, आप वो रहते थे। मतलब इतना अंदरूनी बात कैसे पता है, समझ रहे हैं। लेकिन आप ये इंस्टाग्राम पे मत पूछिएगा, इसको यूट्यूब पे पूछना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पूछेगा तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा ना जी। सुनिए, अपने अपने लिए स्टैंड लेने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, समझ रहे हैं। और आप जो ये स्टैंड ले रहे हैं, दो चार और ले लीजिए स्टैंड, और जितनी आप पे आरोपें लगी हैं भर भर करके वीडियो बना करके पूछ लीजिए। लेकिन ये बचपन वाली बात रोज पूछिएगा, क्योंकि बचपन की वीडियो तो हमने भी नहीं देखी है, बचपन की वीडियो तो हमारे पास भी नहीं आई है, ना ही यूट्यूब पे आई है आपके बचपन की बातें, ना ही आपके मम्मी पापा ने बताई है। तो फिर इसके बाद जो है बचपन की बातें कहाँ से निकल करके आई। अब रही बात, कामिनी भौजी ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है कि तुम हमारे घर दोना पत्थर ही चाटने आई थी, चटोरी कहीं का, लीजिए इतना घनघोर बेइज्जती। ऐसा चाटता कौन है बताइएगा। भाव भाव ये करने वाले चाटते हैं ना, बाप रे बाप, दोना पतल, इतना घनघोर बेइज्जती मत करिए भौजी। किसी का बीपी ऊपर नीचे हो गया तो बताइए है, फिर क्या होगा, आपका पैसा मिल ही नहीं पाएगा, आप कैसे जाइएगा, भाड़ा किराया अपना लगा के जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुनिए, अगर आप लोग अपना भाड़ा किराया लगा करके गए तो हम इसका घोर विरोध करेंगे, धरना देंगे, इसी यूट्यूब पे आपके खिलाफ 4 वीडियो बनाएंगे, समझ रहे। अजीत भाई, आप अपने पैसे से नहीं जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आपको टिकट दिया जाएगा, आपको एड्रेस दिया जाएगा, तब आप जाएंगे। तब तक आप वीडियो बनाते रहेंगे, हमें पैसा दो, हमें पैसा दो। क्यों? क्योंकि आपको चिलगोजा को जो है वो चैलेंज मिला था कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। तो आपको हिलना नहीं है जब तक आपको पैसा ना मिले, समझ रहे हैं। और अगर आप अपने पैसे से चले गए तो फिर भैया हम आपके ऊपर खिलाफ वीडियो बना देंगे। अब रही बात ये कि कामिनी भौजी ने बोला कि उनके रिश्ते सुधर गए। भाई साहब, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। और कामिनी भौजी, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि भैया आप घर की बड़ी बहू हैं, आप घर की बड़ी हैं, आप घर के बड़े बेटे हैं, आपके ऊपर समय समय पे एलिगेशंस लगते रहते हैं, लेकिन अब चुप नहीं रहना है। ईंट का जवाब एकदम पत्थर फेंक के मारिएगा, समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ज्यादा सहने वाला इंसान ना हमेशा से सताया जाता है, और बोला जाता है कि इसके में कमी है इसीलिए सह रहा है, समझ रहे हैं। आपकी सहनशीलता का मजाक बनाया जाता है। काहे सहना जी, जब अपनी कमाई खा रहे हैं, जब अपना नौकरी चाकरी कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई साहब एक बात, अपने लिए स्टैंड लेना तो बनता है। अब रही आपकी डिग्री के बाद, ए भैया जी, आपके पास तो एमबीए की डिग्री है, थोड़ा मैडम जी से भी पूछ लीजिएगा कि कौन सा डिग्री है, अपना अपना डिग्री लेके जाइएगा, समझ रहे हैं। ऑन कैमरा डिग्री दिखाइएगा आप अपने एमबीए की, और वो दीदी पता नहीं होलो झोलो से पढ़ के आई हैं कि कहाँ से पढ़ करके आई हैं, उनका भी डिग्री दिखा दीजिएगा, समझ रहे हैं। सुनिए, आप फैक्ट्री के, सुनिए, फैक्ट्री के नौकर हैं आप, इस चीज को मान लीजिए, मैं नौकर हूँ। आपने जो इंस्टाग्राम आईडी बनाई ना, उसमें करेक्शन करिए कि मैं फैक्ट्री का नौकर हूँ, समझ रहे। बाप रे बाप, का ही नियम हो गया है। सुनिए, आपने जो बम में है दम वाला गाने पर जो बात करी, मेरी हंसी निकल गई। वैसे बम में है दम आपको लगता है दम है? कहते हैं ना, किसी को इतना ही चैलेंज करो जितना एक्सेप्ट हो। भाई अगर इंसान नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कुछ बोल रहा है, तो उसको छोड़ दो, जाने दो। लेकिन यहाँ पे नहीं, हमसे पैसा ले लो, पैसा ले लो। अब पैसा ले करके ही मानना है बाबूजी, समझ रहे हैं। अब रही बात ये मायके से रिश्ते, ससुराल, अरे भैया सब रिश्ते उनके ठीक हो गए हैं, टेंशन मत लो। घर तोड़न आंदोलन जो चला था, वो घर तोड़ू आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंसान के पास बुद्धि है, विवेक है, समझदारी है। और खास तौर पे इनके माँ बाप जब अपने घर में इन लॉज जब अच्छे होते हैं ना, तो वो सारी चीजें अच्छा ही करते हैं। अरे बाप रे, मुझे इन लॉज से याद आया, पापा जी का नंबर काहे चाहिए जी? पापा जी बेचारे गांव में अपना घर द्वार बनवा रहे हैं, और उनका नंबर लेकर के काहे उनको परेशान करना है भाई?
बताइए कैसे कैसे नमूने लोग आते हैं भाई, हमको नंबर दे दो हम बगावत, जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा खानदानी दुश्मनी पाले बैठे हैं, बाप रे बाप। पापा जी का नंबर दे दीजिए तो हमको ये स्क्रीनशॉट दे दीजिए, तो हमको वो स्क्रीनशॉट दे दीजिए। काहे को पापा जी का नंबर चाहिए है? अब पापा जी काहे आएंगे बोलने भाई? जब बेटा बहू सक्षम है, जब बेटा बहू अपने लिए बोल सकते हैं, तो पापा मम्मी क्या करने के लिए आएंगे हैं? बताइए, पापा मम्मी का अपना गौरव है, समझ रहे हैं कि वो एल्लू बेल्लू हैं कि जब भी मर्जी हुआ, जो ही मर्जी हुआ, मुंह उठा करके बोल दिया कि अपने मम्मी पापा को ले आओ और ले आकर के यहाँ पे जो है सफाई नामा दिलवाओ। का है सफाई नामा देंगे जी? बाप रे बाप। ऐसे एक बात बताइए कामिनी भौजी, ना 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 अजीत भैया, एक बात बताइए, आपने ये जो वीडियो बनाया है दर्दनाक वाला, मतलब किसी के लिए दर्दनाक भी हो सकता है, आपने जो इतना दर्दनाक वीडियो बनाया है, छीला हुआ अंडा, चिलगोजा, ये सब जो आपने शब्द नहीं बोला है, बताइए छीला हुआ अंडा, आप तो नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, पता नहीं भगवान जाने, लेकिन हाँ भैया जी ने बोला है कि हम पीते हैं किसी के बाप का पीते हैं काजी, अपना पीते हैं, ला कर दिए ना जी गुड़ गोबर। इसी चीज का उम्मीद था, वही गुड़ गोबर कर दिए। भैया जी कह रहे हम अपना पीते हैं, किसी के बाप का नहीं पीते हैं, बताइए। अब फिर पूछ लीजिएगा कि खाली जो है वो आने का ही पैसा देगी कि जाने का भी है? बताइए, सब चीज क्लियर कर लीजिएगा कि हमारा आने और जाने दोनों का टिकट करवा के देना है, और दोनों का सारी चीजें खाने पीने का भी दे देना है, समझ रहे हैं भैया जी? वैसे आप लोगों के घर में तो पनीर वनीर नहीं बनता होगा, है भैया जी? आप लोग बहुत गरीब हैं। कामिनी भौजी, आप कभी पनीर सूंघी भी हैं? आपको तो पता भी नहीं होगा कि पनीर नीले रंग का होता है कि हरे रंग का होता है कि काले रंग का होता है, कौने रंग का पनीर होता है वैसे कामिनी भौजी बताइए? हम तो ना देखे हैं पनीर भैया, हमने जीवन में ना देखो है पनीर कैसा होता है, समझ रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात, हमारी भौजी बोली है कि हमार मर्द हम कुछ करें। बाप रे, भौजी के ऊपर एक गाना याद आ रहा है, हम गाएंगे नहीं, लोग बुरा मान जाएंगे। हम चाहे लड़ी चाहे रोजगारियाई, पियवा हमार कचऊ सुनाई। सही बात है, इसको बोलते हैं भारतीय नारी। साला हमारा आदमी है, हम कुछ करें, तुम कौन होते हो बोलने वाले? एकदम सही, एकदम टिपिकल वाइफ वाली बात आपने बोली है। हमें बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं, अब का ही बताए। ऐसे ही अपना जो है खुशी जाहिर करते रहेंगे। गाइज बहुत मजा आया, मैं क्या ही बोलूं, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा, मस्त जवाब दिया है, हम तो मजे लेने आ गए, हम तो खुश होने आ गए बिल्कुल। अब तो हम इंतजार करेंगे कि भैया जी का टिकट कब होगा, और ये लोग जाते हैं उनके घर, क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो पूरी उम्मीद में बैठी हूँ कि दीदी तो टिकट का पैसा देबे करेंगी, समझ रहे हैं? अब भैया जी आप जल्दी एकदम पीछे पड़ जाना है कि टिकट का पैसा दो, एड्रेस दो, अपने पैसा पे नहीं जाना है, आप बहुत गरीब है, समझ रहे हैं? आप बहुत गरीब हैं, इस चीज को मान लीजिए कि आप बहुत गरीब हैं, समझ रहे? फैक्ट्री खोल लिए, सब कुछ कर लिए है, आपके पास 4 पहिया गाड़ी हो गया, एकदम घर जो एकदम घर बनवा करके एकदम अच्छा मारे के चमका दिए हैं सब कुछ, लेकिन आप बहुत गरीब हैं। आप 1,500 रुपया लगा करके आप टिकट करवा करके कहीं नहीं जा सकते, समझ रहे हैं? बहुत गरीब है, तो आपकी गरीबी देख करके हम बहुत दुखी हैं। तो जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाएगा, घर से हिलना डुलना नहीं है। चलिए गाइस, वीडियो में बहुत सारी बातें थी, करते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।